चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। संगरूर लोकसभा उपचुनावों को लेकर ये अहम जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि आज उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। तो सभी दिग्गजों की तरफ से जो है नामांकन दाखिल किया जा रहा है और अंतिम दिन आज बीजेपी प्रत्याशी केवल सिंह ढिल्लों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, सुनील, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनील जाखड़ भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। श्रीयद प्रत्याशी बीबी कमलदीप कौर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है 23 तारीख को और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, जरा बताएं, यहाँ पर आज संगरूर लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है और जानकारी है कि बीजेपी के प्रत्याशी केवल सिंह ढिल्लों ने भी अपना नामांकन दाखिल कर लिया। पूरी जानकारी दें इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए आखिरी दिन आज नामांकन का है। संगरूर लोकसभा में उपचुनाव हो रहा है और क्योंकि भगवंत मान की तरफ से इस्तीफा दिया गया था इस सीट से, 2 बार वो लोकसभा पहुंचे थे संगरूर से और क्योंकि मुख्यमंत्री बने उससे पहले उनकी तरफ से राज्यसभा जो लोकसभा सीट है उससे इस्तीफा दिया गया था, जिस पर चुनाव डिक्लेयर हुआ था। एक एक करके सभी पार्टियों के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केवल सिंह ढिल्लों को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। आज अश्विनी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब के, वो मौजूद रहे। सुनील जाखड़ मौजूद रहे। इसके अलावा कई जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी मौजूद रहे और नामांकन भरा गया है। इसी के साथ शिरोमणि अकाली दल के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी नामांकन भरा गया है। कमलदीप कौर जो उम्मीदवार हैं अकाली दल के, उनकी तरफ से भी नामांकन भरा गया है। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से पहले ही नामांकन भर दिया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके साथ में मौजूद रहे थे और इसके साथ साथ जो दलबीर सिंह गोल्डी है कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके नाम का कल ऐलान किया गया था। आज उनकी तरफ से नामांकन भरा जाएगा। तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पंजाब कांग्रेस के राजा बनिंग, वो मौजूद रह सकते हैं। दलबीर सिंह गोल्डी पूर्व एमएलए रहे हैं धूरी से और हालांकि पिछली बार जो ये चुनाव हुआ अभी 2021 में, इसमें भी जो गोल्डी हैं उन्होंने भगवंत मान के खिलाफ धूरी से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से उनके नाम पर दांव खेला गया है। अब सभी पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज नामांकन भरा जाएगा और इसके साथ ही चुनावी प्रचार जो है वो तेज होगा। सभी पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो उम्मीदवारों के साथ नजर आ रहे हैं और बड़ी रैलियां भी आने वाले समय में संगरूर में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जरा अनिल इस पर भी स्पष्ट करें कि क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, अब आज आखिरी दिन है तो कौन कौन से दिग्गज, केवल सिंह ढिल्लों जो है नामांकन अपना दाखिल कर चुके हैं और दूसरे दलों की अगर प्रमुखों की बात की जाए तो क्या उनकी तरफ से भी नामांकन दाखिल कर दिया गया है जो प्रत्याशी हैं दूसरे दलों के? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले 2-3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से नामांकन भरा गया था। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके साथ थे नामांकन भरने के दौरान। जब नामांकन भरा तो मुख्यमंत्री ने भी साथ में उनके मौजूद थे। इसके अलावा अगर अकाली दल की बात की जाए, उनकी तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की गई थी, उनके उम्मीदवार की तरफ से नामांकन भरा गया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल देर रात किया गया था, जिसके चलते आज क्योंकि अंतिम दिन था तो आज ही अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से नामांकन भर दिया गया है। सभी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी पंजाब के इस दौरान मौजूद रहे और कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ से भी आज ही नामांकन भरा जाएगा और तमाम बड़े जो नेता हैं वो इस दौरान नामांकन भरने के दौरान जो है नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, कितना कड़ा मुकाबला इस बार संगरूर लोकसभा सीट पर देखा जाए, क्योंकि इस वक्त जो माहौल पंजाब में है, कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद युवाओं की नाराजगी आम आदमी पार्टी झेल रही है और दूसरी तरफ देखा जाए तो संगरूर आम आदमी पार्टी का गढ़ भी रहा है, क्योंकि वहां से सांसद रहे हैं भगवंत मान, तो एक गढ़ यहाँ पर रहा है आम आदमी पार्टी का। और वहीं बीजेपी जो है एक तरीके से हम देख रहे हैं कि अब पंजाब में कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं। तो इस बार का मुकाबला कितना कड़ा और कितना रोमांचक माना जाए और इस चुनाव को इस तरीके से देखा जाए कि इस चुनाव के नतीजों के बाद जो है बीजेपी ये देख पाएगी कि कितनी जमीन जो है पंजाब में वो अपनी अब मजबूत कर पाई है कांग्रेस से आए कुछ बड़े चेहरों के दम पर।
देखिए 2000 अभी जो 22 का चुनाव रहा विधानसभा का, वो सभी पार्टियों के लिए, चाहे उसमें कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, अकाली दल की बात की जाए, किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, केवल 2 ही विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। अकाली दल के 3 ही विधायक विधानसभा में पहुंचे और आम आदमी पार्टी ने हालांकि 92 सीटें 92 सीट्स जीती। पूर्ण बहुमत जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। और जिस तरीके से अभी सरकार काम कर रही है, हालांकि भगवंत मान की ये सीट है, 2 बार लगातार वहां से लोकसभा पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी सरकार काम कर रही है, मौजूदा समय में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके का मैंडेट अभी विधानसभा में मिला, उसी तरीके का मैंडेट जो है संगरूर में भी उपचुनाव में मिले। आम आदमी पार्टी की भी साख दांव पर रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये सीट है और अभी तक के जो काम किया गया है सरकार की तरफ से, उस पर कितनी जनता मोहर लगाती है, ये देखना होगा। कांग्रेस यहाँ पर वापसी करने का प्रयास करेगी, इस सीट के साथ ये दिखाने का प्रयास करेगी, अगर जीत जाती है, कि लोग अभी भी उनके साथ हैं और किस तरीके से साथ मिलता है, ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये काफी अहम है। पहले भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती रही, हालांकि पिछला चुनाव अलग गठबंधन में लड़ा गया। इस बार अकेले चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अभी 4 पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसका देखना होगा संगरूर में कितना फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो हालांकि 10 साल से सत्ता से बाहर है करीब, तो ऐसे में वापसी किस तरीके से उनकी तरफ से की जाती है, यहाँ पर वो देखना होगा। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी यहाँ पर पूरा जोर लगाया जाएगा संगरूर का चुनाव जीतने को लेकर। तो सभी पार्टियों के लिए, जहाँ किसी के लिए साख बचाने की बात है, वहीं बाकी पार्टियों के लिए वापसी करके अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए एक अहम मौका है संगरूर लोकसभा में। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से सभी पार्टियां जो है इस बाय इलेक्शन में जोर लगाती हैं, कितने बड़े नेता जो हैं सभी पार्टियों के पहुंचते हैं, किस तरीके से रैलियों का दौर जारी रहता है। जी शुक्रिया अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, 23 जून को इस पर वोटिंग होनी है और जबकि 27 जून को मतगणना होगी और तब क्लियर हो जाएगा कि आखिर जनता ने संगरूर सीट से किसको अपना समर्थन दिया। हालांकि सभी पार्टियां पूरा दमखम इस सीट के लिए लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से साख का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं बीजेपी यहां पर कुछ कांग्रेस के बड़े दिग्गजों के सहारे अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है, तो वो इसमें क्या करिश्मा कर पाएगी, नए जो आए हैं उनके पार्टी में, उनके सहारे। और वहीं दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस भी एक बार फिर से वापसी की जो है पूरी कोशिश इस चुनाव के जरिए करना चाहेंगे। तो इसके लिए लड़ाई जो है वो और ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन सभी ने लगभग दाखिल कर दिया, आज आखिरी दिन है और बचे हुए प्रत्याशी भी आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। बीजेपी प्रत्याशी केवल सिंह ढिल्लों, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।